ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पेंसिल्वेनिया से अब्दुल अजीज़ खान साहब भी। बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़ खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या देख रहे हैं पेंसिल्वेनिया में लोगों का रुझान क्या है, वोटिंग कब शुरू होगी और कब इख्तिताम होगा, और प्रिडिक्शंस क्या आ रही हैं यहाँ से? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में, और फिलाडेल्फिया को 66 वार्ड्स में तकसीम कर दिया गया है और हर वार्ड को मजीद तकसीम किया गया है डिविजन्स में, जो कि 11 से लेके 51 तक है। तो मेरे पीछे जो इमारत आपको नजर आ रही है, ये एक मस्जिद है जिसको कि एक पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये वार्ड नंबर 66 की डिवीजन 39 की वोटिंग को ये जो है ये हैंडल कर रही है। और अभी वोटिंग शुरू हुई है और हमारे सामने तकरीबन 100 के करीब लोग जो हैं वो वोट डाल के जा चुके हैं। तो द डे इज जस्ट बिगिनिंग, लेकिन ये मामला आगे चलता रहेगा। सही, ये मामला आगे चलता रहेगा। अब्दुल अजीज़ खान साहब, ये बताएगा कि इस सिलसिले में इंतजामात कैसे हैं, क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर कुछ पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स भी होते हैं, अवाम की क्या राय है, क्या बता रहे हैं कि किसको वो सपोर्ट करेंगे? देखिए, इसमें कुछ प्रोजेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया की रियासत में जब भी जीत होती है तो वो बहुत ही नैरो मार्जिन से होती है। यानी 2020 के इलेक्शंस के अंदर जो सदर बाइडेन थे, उन्होंने 1.2% की मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी, और 2016 के इलेक्शन में जो बाइडेन ने ये डोनाल्ड ट्रंप ने उससे भी कम मार्जिन से जो है वो फतह हासिल की है। तो इस वजह से इन इलेक्शंस के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये इतने क्लोज हैं कि ये रियासत जो है इट कैन गो ईदर वे। और ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि इस पर जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स जो है वो पेंसिल्वेनिया के हैं, यानी 19 वोट्स। सही। डॉक्टर रिजवान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसा कि हम अगर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के कंपैरिजन में बात कर रहे थे, वोटर्स की आपने बात की, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की खास तौर पर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इतनी सख्त इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप की होने के बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी के आपको क्या लगता है रुझान किस तरफ है, और उस इंटरेस्ट की वजह क्या है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी इस इमिग्रेशन का पहले बताता चलो, इलीगल इमिग्रेशन सबके पास अनपॉपुलर है, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता। इमिग्रेशन को तो सारे सपोर्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी। इलीगल इमिग्रेशन को तो कोई भी दुनिया का मुल्क सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात है कि मुस्लिम वोटर क्यों ट्रंप की तरफ है। देखिए, मुसलमानों के कोई खास इकदार हैं, जिसके बाद ट्रंप ने एक जो नारा मारा था कि वो एंटी जो गे उसके सपोर्टर्स के वो उसने क्रिटिसाइज किया था। एबॉर्शन के ऊपर भी उसकी एक वाज़ेह तौर पे स्टांस थी। दीगर जो ऐसे मामला हैं जो कॉमन अमेरिकन सपोर्टर के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, मैं ये समझता हूं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आए थे। अभी रही बात इसकी कमाला हारिस की स्पीच में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे वो कंट्राडिक्ट खुद करती रही हैं। मैं ये समझता हूं मुस्लिम वोटर जो देखता ये है कि अगर वो अमेरिका में रहते हैं, क्या वो ऐसा अमेरिका है जहां पे मुसलमानों की इक़्तिदार परवान चढ़ेंगी, मुसलमानों के लिए ऐसी जगह बनेगी जहां वो अपनी इबादत तरीके से कर सकते हैं इसलिए, और उनकी सिक्योरिटी, जान माल, इज्जत आबरू सब बेहतर हो। तो मैं ये समझता हूं कि जहां पे ट्रंप की एक ड्रॉबैक भी रहा कि ट्रंप के दौर में व्हाइट सुपरमेसिज्म बहुत आगे गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ मुस्लिम वोटर के आगे शायद वो व्हाइट सुपरमेसिज्म इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा वो स्याह फाम अमरीकियों के लिए था। तो लिहाजा ये इस बेस्ड ऑन दिस जो इस वक्त अमेरिकन मुस्लिम पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिकन हैं, उनके लिए ट्रंप इसलिए फेवरेबल है कि ट्रंप ने जो ये 2-3 वजूहात हैं, LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर उसकी स्टांस है, अबॉर्शन के ऊपर उनकी स्टांस है, और फंडामेंटल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर उसकी जो ये सबसे बड़ी बात, उनका जो फेवरेबल कैंडिडेट है वो डोनाल्ड ट्रंप है नेचुरली, क्योंकि कमाला हारिस इन तीनों चीजों में डोनाल्ड ट्रंप के एंटी खड़ी हैं और उनकी पॉलिसीज वाज़ेह तौर पे इनसे डिफरेंट है। सही बात। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में अगर हम बात करें इंटरनेशनल उमूर के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, तो अमरीकी अवाम किस तरह से देखती है, ख़ास तौर पर जियो पोलिटिकल मामलात, जो जियो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, यूक्रेन और रूस का जो मामला है, इसके साथ साथ जो इसराइल और गजा का, फ़लस्तीन का मामला है, इस हवाले से सेंटिमेंट क्या है? देखिए, इस चीज में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या चाहे कमाला हारिस हो, अमेरिका की एक कांस्टेंट पॉलिसी है इसराइल की तरफ, और वो ये है कि इसराइल को अनकंडीशनली सपोर्ट करना है। अब इसमें जो आम अमरीकी है उसको ये पता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा
या कमाला हारिस आ जाएगी, रिपब्लिकन्स आए या डेमोक्रेट्स आए, तो इसराइल को सपोर्ट करना लाजमी है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप दौर में भी उन्होंने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए, जो JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया था ताकि ईरान को टाइम ना मिल जाए, ईरान इस चीज पे ना आए। तो मैं समझता हूं बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखें इस वक्त इसराइल ने जो फलस्तीन के ऊपर जुल्म ढाया है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ढाया है। तो ये जो इसराइल के ऊपर पॉलिसी है अमेरिका की, वो कांस्टेंट पॉलिसी है। अब आते हैं दूसरी जियोपॉलिटिकल जो उसकी दीगर स्ट्रैंड्स हैं, अभी आपने जिक्र किया, चाइना के ऊपर अमेरिका की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी आ गई कि चाइना के साथ अब कन्फ्रंटेशन करनी है, चाइना को ग्रेट पावर नहीं बनने देना। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अमेरिकी मीडिया ने, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में नैरेटिव एस्टैब्लिश किया है कि जो एंटी चाइनीज हो, वो उसमें ट्रंप भी एंटी चाइना है, ट्रंप ने बड़ी सैंक्शंस लगाई हैं चाइनीज के ऊपर, बाइडेन भी, लेकिन ट्रंप मोर एंटी चाइनीज है। लेकिन ट्रंप की एक चीज बहुत अच्छी है, ट्रंप कहता है हम अगर चाइना के खिलाफ है ना तो हम खिलाफ बाद में, पहले प्रो अमेरिकन हैं हम। ये जो चीज है वो ट्रंप को डिफरेंट करती है डेमोक्रेट से। तीसरी बात अब आ जाती है कि देखें मिडल ईस्ट या दीगर दुनिया में यूक्रेन वॉर के ऊपर क्या हुआ। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका, कॉमन अमेरिकन जो कहता है, देखिए आपने इतनी जंगें लड़ी, आपने अफगानिस्तान में 20 साल लगा दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करके आया, अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं आया, आज भी तालिबान की हुकूमत है। तो वो कहता है कि अगर आपने यही कुछ करना है तो इन जंगों को वाइंड अप करें, पैसा आम आवाम की फलाह बहबूद पे लगाएं। तो ट्रंप का भी यही अमेरिका फर्स्ट का प्लान था कि मैं नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं उनको यही कहूंगा कि वो अपने अपने पैसे पूल अप करें। अब यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन वॉर अब ऐसा कंक्लूजन की तरफ जा रही है। यूक्रेन को बावजूद मैसिव सपोर्ट के अमेरिका के यूरोपियन इत्तेहादियों के बावजूद यूक्रेन कुछ नहीं कर सका। तो अब ये बात निगोशिएशंस की तरफ जा रही है। आपकी बात दुरुस्त है, आपका सवाल बिल्कुल बेहतरीन वैलिड है कि इंटरनेशनली एक इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब वार अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी, उसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप सामने आई थी जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऐसे बदल गया था, जिसमें लोगों ने बुश को री इलेक्ट कर लिया था कि ये वही बुश है जो अमेरिकियों को सिक्योर करेगा, सेफ करेगा, टेररिस्ट के खिलाफ जंग करेगा। तो आज वो हालात नहीं है। बिल्कुल, आज हालात मुख्तलिफ हैं। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर रिजवान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।